आज बिहार की राजनीति में बेहद दिलचस्प मोड़ आया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अब चरम पर पहुंच गई हैं और हर तरफ राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, जिसने बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीट बंटवारे पर मुहर लगा दी है। इस फैसले में बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटें मिली हैं, जो एक बड़ी बात है क्योंकि पहली बार दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ेंगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और जितेंद्र राम मांझी की पार्टियों को 6 सीटें दी गई। इसी बीच बिहार की राजनीति में हिला देने वाला एक बड़ा घटना हुआ है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीबीआई के सबूतों से साबित होता है कि यह साजिश लालू की जानकारी में रची गई थी। लालू पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 420, 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगे हैं। इस फैसले पर तेजस्वी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है और कहा, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल तक भी पहुंचेंगे। उन्होंने इसे चुनाव के नजदीक आने का नतीजा बताया है। बिहार की राजनीति में एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतरा है। जी हाँ, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 2 चरणों में अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार थे और दूसरी लिस्ट में 66 उम्मीदवार के नाम भी घोषित हुए हैं। खास बात यह है कि जन स्वराज ने अति पिछड़े वर्ग को 1/3 सीटें देकर सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 31 अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट मिला है। किसी भी दल ने इतनी बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज को टिकट नहीं दिया है। जहां एनडीए ने अपनी व्यवस्था कर ली है, वहीं महागठबंधन भी अभी सीट बंटवारे को लेकर अटका हुआ है। कांग्रेस ने अपने हिस्से के 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तो तय कर लिए हैं, लेकिन अन्य दलों के साथ समझौता अभी बाकी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने तंज कसते हुए कहा, महागठबंधन थोड़ा बीमार हो गया है, सारे डॉक्टर दिल्ली में हैं, वहीं जाकर सही उपचार होगा। इन सभी घटनाओं का बिहार चुनाव पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एनडीए ने अपनी एकता दिखाकर महागठबंधन पर बढ़त तो बना ली है। लालू परिवार पर लगे आरोप निश्चित रूप से आरजेडी की रणनीति को प्रभावित करेंगे। जन स्वराज का तीसरा विकल्प के रूप में आना भी दिलचस्प है, खासकर जब वे सामाजिक न्याय की बात करते हुए अति पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 की तस्वीर अब साफ होने लगी है। एनडीए तैयार है, महागठबंधन संघर्ष में है, जन स्वराज नया विकल्प बनकर आया है और कोर्ट के फैसलों ने राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ भी दिया है। आने वाले दिनों में सभी घटनाओं का प्रभाव बिहार की जनता के फैसले में दिखेगा। एनडीए की तैयार रणनीति, महागठबंधन का अंतरकलह, जन स्वराज की नई चुनौती और 52 करीबी सीटों का खेल, यह सब मिलकर 2025 का बिहार चुनाव इतिहास में एक यादगार अध्याय लिखने वाला है। यह है बिहार चुनाव का वर्तमान स्थिति। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।